नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ये क्या होते हैं और कौन कौन सी साइन कन्वेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि मान लीजिए आप एक सफियर ले लें। एक सफियर हमने ले लिया और ये जो सफियर है ये होलो है, होलो सफियर है, यानी कि ये खाली है बीच से। अगर आप इसका पार्ट काट लें, जैसे आपने ये पार्ट काट लिया आधा, तो आधा पार्ट काटेंगे तो इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर एक एक्सिस ले लें, इस तरह से एक एक्सिस ले लें, तो ये जो होता है हमारे पास पार्ट ऑफ द जो होलो स्फीयर, इसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ये भी हमारे पास दो तरह के आते हैं, उनको भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले स्फेरिकल मिरर देखिए क्या होता है। स्फेरिकल मिरर होता है, ये पार्ट होता है होलो स्फीयर का, ये हमने देखा। इसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड ओपेक होती है, यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। ओपेक का मतलब, और रिफ्लेक्टिंग का मतलब है जब लाइट उसे टकराएगी तो वो अपना पाथ चेंज कर लेगी विदाउट चेंजिंग मीडियम। मीडियम नहीं चेंज करेगी, पाथ चेंज कर लेगी, तो वो चीज़। तो चलिए यहाँ पर एक सफियर मान लेते हैं और इसी सफियर को हम दो हिस्सों में काट लेते हैं। तो जब हम इसको दो हिस्सों में काटेंगे तो हमें एक जो है, मान लीजिए लेफ्ट हिस्सा जो है, इसको हम मान लेते हैं कनकेव मिरर। इसी तरह का कोई और सफियर है तो उसको हम काट लेते हैं और इसको मान लेते हैं कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि ये क्या है, कनकेव मिरर है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर है। इनमें फर्क क्या है? जो कनकेव मिरर है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर की तरफ का मतलब जिस तरफ सेंटर ऑफ द सफियर होगा उस तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और जो ओपेक सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो ये हो गया ओपेक। सिल्वर यहाँ पर परत होती है, तो यहाँ पर ये हो गया ओपेक। ये समझ आया कि कनकेव मिरर क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर है। बस ये याद रखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर का मतलब है अगर कोई भी लाइट आएगी यहाँ पर टकराएगी तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी, तो अंदर वाला सरफेस जो है वही उसको रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, यहाँ पर सेंटर है सफियर का, लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि ये जो बाहर है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट जो आएगी वो बाहर से इस तरह से आएगी मान लीजिए, तो यहीं से वो रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ होता है, और ओपेक सरफेस या सिल्वर्ड जो परत होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो ओपेक जो है वो अंदर की तरफ हो गया। तो कनकेव और कन्वेक्स में आपको फर्क पता चला कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फर्क है इनके अंदर। अब इनकी कुछ टर्म्स हैं वो जान लेते हैं हम। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इट इज द सेंटर ऑफ द सफियर। जो सफियर का सेंटर होगा, मान लीजिए ये फिगर हमने देखी थी, तो कनकेव की ये था, कन्वेक्स ये था, यही था ना। तो यहाँ पर लिख लें, तो याद रखना है कि लेफ्ट में ये कनकेव है और ये जो है हमारे पास कन्वेक्स है। तो कनकेव के लिए जो सेंटर होगा वो जो है ये होगा, कन्वेक्स के लिए सेंटर ये होगा, यानी कि दोनों के लिए सी से हम इसको डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्या है, ये सेंटर ऑफ द सफियर, यानी कि सफियर को देखें तो ये जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कर्वेचर का मतलब है, मान लीजिए यहाँ से आप अगर रेडियस आर लेते हैं तो ये जो है एक सफियर को जनरेट करेगी। सेंटर प्रकार रखें और पेंसिल को इस तरह से घुमाएं तो एक सर्कल बनेगा ना, तो वही ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ये तो सेंटर हो गया। इसी तरह से बात करें वर्टेक्स और पोल की। वर्टेक्स और पोल क्या होता है, जो भी आपने सेक्शन लिया, जैसे मान लीजिए सेक्शन लिया, इसका जो ये सेंटर पॉइंट है इस मिरर का, इसको हम पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। जैसे ये है कन्वेक्स के लिए, ये जो सेंटर हो गया तो ये पी हो गया, तो इसको हम वर्टेक्स या फिर पोल बोलते हैं। मिडिल पॉइंट और सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, चाहे कनकेव के लिए ले लें चाहे कन्वेक्स के लिए ले लें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। ये तो सेम रही दोनों के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जब आप रेडियस को बनाएंगे सफियर की, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटर हमने मान लिया, तो रेडियस आप किसी भी तरफ ले लें, या तो ये ले लें, ये भी रेडियस है ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, या फिर ये ले लें, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस केस के लिए भी यही होगा जो कन्वेक्स है। तो यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इसको सी से डिनोट करेंगे, ये आर हो गया।
इतना क्लियर है, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया r, जिसके थ्रू पूरा स्फीयर बनेगा या कोई भी सेक्शन जो है आप बना सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है? इट इज एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर व्हेन कनेक्टेड टू सी ऑफ मिरर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, क्योंकि सी से हम क्या दिखाते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लेते हैं, अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दें तो ये नॉर्मल हो गया, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, तो ये नॉर्मल हो गया। ये जो पॉइंट था इसको भी आप अगर यहाँ पर मिला रहे हैं तो ये भी नॉर्मल ही है। ये पॉइंट है, इसको यहाँ पर मिला रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये भी नॉर्मल ही है। इस सेक्शन से, इस स्फेरिकल मिरर के सेक्शन से कोई भी जो लाइन है यहाँ पर मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। इसके लिए भी सेम ही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो अपर्चर और लीनियर अपर्चर है वो क्या होता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मान लीजिए आपने स्फीयर का कोई भी एक पार्ट काट लिया, मान लीजिए एक पार्ट काट लिया। अब इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट बनते हैं, जैसे एक ये पॉइंट बना और ये पॉइंट बना, इन दोनों को मिला दें, जैसे कि ये जो हमने मिला दिए M1 M2, ये होता है लीनियर अपर्चर। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए आपने ये पार्ट काटा तो आपके पास इस तरह का मिरर बना और यहाँ पर ये हो गया M1 पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट और ये M2 हो गया। तो ये आप कनकेव मिरर ले रहे हैं, तो M1 और M2 को मिला दें तो ये हो जाएगा लीनियर अपर्चर। इतना क्लियर है? इसी तरह से होता है एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर क्या है? ये जो M1 M2 हमने मिलाया है, तो इट इज द एंगल विच द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर सबटेंडेड एट द सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लेते हैं कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये M1 और M2, ये जो हमने मिलाई है लाइन, ये तो लीनियर अपर्चर हो गया। अगर हम इसको यहाँ पर मिला दें C पर, M1 को भी M2 को भी, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। इट इज द एंगल विच द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये जो है मिरर सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब इस पेरिफेरी को सबटेंड किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इस तरह से, तो ये बनता है एंगुलर अपर्चर। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब ये सारी टर्म हमने देख ली। अब एक लाइन जाएगी जो पोल से होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएगी, तो द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन बोथ साइड, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहाँ से ये लाइन गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो लाइन गई यहाँ से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। दोबारा देखिए, ये जो लाइन जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है? ए सेक्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर कट बाय ए प्लेन। अगर हम एक सेक्शन काटें इसी स्फेरिकल मिरर का, एक प्लेन बनाएं, एक प्लेन उस सेक्शन को काटे, यानी कि हिस्से को काटे। कैसा प्लेन बनाएं? जो कि पोल से पास हो रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। अब पोल क्या है? ये है P, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये है। तो एक अगर हम ऐसा प्लेन बनाएं जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो, तो वो जो है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन। तो ये प्रिंसिपल सेक्शन होता है। तो स्फेरिकल मिरर की कुछ टर्म्स होती हैं हमारे पास। अब इसके साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। सभी जो डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो पोल से मेजर किए जाएंगे जो स्फेरिकल मिरर होगा। मान लेते हैं ये स्फेरिकल मिरर है, इसका पोल कौन सा होगा? जो इसका सेंटर होगा बिल्कुल, तो यहाँ पर ये पोल होगा, तो यहाँ से मेजर किए जाएंगे। और जो सभी डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, उनको तो हम पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट जो होंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो है हम ले लेते हैं कि यहाँ से कनकेव मिरर ले लेते हैं, यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो ये क्या हो गई हमारे पास? इंसिडेंट रे कह लीजिए, ये हो गई। अब इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम पोल से मापेंगे इसी डायरेक्शन में, मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि लाइट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ ही आ रही है, तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा देते हैं, तो इस तरह से ये डिस्टेंस जो होगा ये पॉजिटिव होगा। लेकिन इसके उल्टा, अगर इंसिडेंट रे के उल्टी डायरेक्शन में हम चलेंगे पोल से, तो वो नेगेटिव होगा। तो ये हम लेंगे नेगेटिव। ये हमने ले लिया यहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। और यहाँ पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, तो वो होगा हमारे पास, वो होगा पॉजिटिव। अगर इसी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ लेंगे तो वो होगा नेगेटिव। जैसे इमेज बनती है हमारे पास, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं
और यहाँ पर हम किसको दिखाएंगे, यहाँ पर इमेज को दिखाते हैं। यानी कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो ये नेगेटिव बनेगी। तो हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हमने ये दिखाई अपवर्ड की तरफ, तो ये पॉजिटिव लेंगे, और बाकी अगर ये नीचे होगी तो उसको नेगेटिव लेंगे। बस इतनी इसकी साइन कन्वेंशन है, ये हमें याद रखनी है। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वहां पर डिस्टेंस पॉजिटिव उस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, बाकी ये उल्टी भी नेगेटिव और नीचे की तरफ जो है वो भी नेगेटिव। तो इस तरह से हम स्फेरिकल मिरर्स, उनकी टर्म्स को और साइन कन्वेंशन को समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।